ईंट चूना लोहा लक्कड़ का मकान दुकान पाकर लोग समझते हम बड़े भाग्यशाली हैं। क्या चार ठीकरे इकट्ठे करके अपने को भाग्यशाली मानने वाले लोगों की बुद्धि दयाजनक नहीं है? पहले नहीं थी चीजें, अभी भेगी की, एकत्रित किया। अब जो पहले नहीं थी वो एक दिन नहीं हो जाएगी क्या? पहले तो कुछ नहीं था, अभी इसके बड़े 4 बंगले हैं, लेकिन एक दिन वो फिर अभागा होके बेचारा यमदूत के हाथ में चला जाएगा। जो पहले नहीं था अभी पा लिया तो अंत में फिर नहीं हो जाएगा। लेकिन भगवान जो पहले था अब भी है और बाद में रहेगा, उसमें प्रेम कर दिया तो वो अमर हो जाएगा। बोले ये पहले अनपढ़ था, पढ़ लिख लिया, बड़ा विद्वान हो गया, लेकिन जरा सा तेज बुखार आ जाए तो सारी विद्वता पर ट्रैक्टर घूम जाए। पहले इसको कोई नहीं जानता था, अभी बहुत लोग इसको मानते जानते प्रसिद्ध हो गया। 2 कौड़ी भी नहीं कमाई, चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरण चमार, सियावर रामचंद्र। अगर हरि का भजन नहीं है, परमात्मा की भक्ति नहीं है, परमात्मा में प्रीति नहीं है, तो 1000 भूत प्रेतों को डुलाओ, हजारों प्रेतों की आशीर्वाद लो, हजारों भुवाओं की आशीर्वाद लो, लेकिन जीवन में अशांति, दुख, बेईमानी और मूढ़ता बनी रहेगी। जब तक भगवान की शरण नहीं जाएगा तब तक हृदय का शौर्य नहीं आएगा, हृदय की शांति नहीं आएगी, आत्म सुख का प्रकाश नहीं होगा। और जिस जीवों को आत्म सुख का प्रकाश नहीं है वे लोग अंधे न कूपे, वो अंधकूप में पड़े खलबलाते हैं। जैसे अंधी कोठरी में चामा चिड़िया लटकते रहते हैं, ऐसे ही अज्ञान के अंधकार में वे लोग बेचारे भटकते रहते। कोई किसी भूत को, कोई किसी भुआ को, कोई किसी को, कोई किसी को मान मान कर अपने मन से ही जंजीरें बनाकर वहमों की जालों में अपने आप को गूंथ कर परेशान हो रहे। मनुष्याणाम शास्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई विरले हैं जो सत्संग का सहारा लेते हैं, सच्चे ज्ञान का सहारा लेते हैं और सत्य स्वरूप अंतर्यामी राम का सहारा लेते हैं और कृपानाथ श्री कृष्ण को प्यार करते हैं। ऐसे कोई विरले विरले होते हैं। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् एतदि सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेतिमाम तत्वतः। हजारों में कोई इस रास्ते चलते हैं और हजारों में कोई कोई सिद्धि को पाते, अंतःकरण की शुद्धि को, शांति को, सामर्थ्य को। और उनमें भी कोई विरला विरला है जो मेरे को पूरे स्वरूप से जान लेता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान के तत्व ज्ञान को, भगवान के वास्तविक स्वरूप को सुनने के लिए आप एकत्रित होते हैं। अगर पुण्य कमजोर होता है तो भगवत गीता के अमृत सुनने में रुचि नहीं होगी। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सोहाय। अगर पाप जोर करेंगे तो सत्संग में जाने की रुचि नहीं होगी, और कोई ले गया तो बैठ नहीं सकेगा, और बैठ गया तो पाप को भागना पड़ेगा क्या? जिसके हाथ को पाप पकड़ रखता है वो कीर्तन में ताली बजा नहीं सकता, जिसके जिह्वा को पाप पकड़ रखते हैं वो कीर्तन में भगवान का नाम नहीं ले सकता, जिसके पैरों में पाप की जंजीर है वो सत्संग की जगह पे नहीं जा सकता। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होवै न दृढ़ अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय।